किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से आज आपको एक ऐसा तरीका पेश कर रहा हूं जो काफ़ी किसान मित्रों ने इसका उपयोग किया, उन्हें अच्छा परिणाम भी आया। एक ऐसा उत्पाद जो कपड़े की पोटली के अंदर कुछ आप देख रहे हैं, यह है नील गाय की मींगणी लैंडी, जो कि एक कपड़े की पोटली के अंदर 5 किलो भर के रखी है। यह एक ऐसा उत्पाद बनेगा, इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कार्बन और कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। फसल पैदावार के लिए बहुत ही अच्छा उत्पाद बनता है इसका। और मुख्य बात जो यह है देखी गई स्प्रे में, परिणाम ये रहा, जिन किसान साथियों के खेत में तार की फेंसिंग नहीं है, यानी कि फसल सुरक्षा के इंतज़ाम पूर्ण रूप से नहीं है, मेड़बंदी कांटों वाली नहीं है, वहाँ से जंगली जानवर जो होता है नील गाय, फसल को जितना खाकर नुकसान नहीं करती है, झुंडों में आकर पाँव से उतना रौंद देती है, फिर उसका उत्पादन पे असर पड़ता है। और जिस फसल को नील गाय मुँह मार जाती है वो फसल अच्छी उत्पादन नहीं होती है, क्योंकि नील गाय के लार में एक अलग बैक्टीरिया होता है जो पौधे को खाने के बाद उसको मृत अवस्था, यानी कि उसके ऊपर जो जहाँ से खाता है वो पौधा ऊपर से नीचे की ओर फिर से सूखने लगता है और उसमें फसल का उत्पादन बढ़ता नहीं है। तो आज हम आपको बता रहे हैं 5 किलो नील गाय की मींगणी लैंडी एक कीट नियंत्रण का भी बहुत काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक विशेष गंध होती है। यह कीटों को नियंत्रण करता है जो फसल के लिए शत्रु कीट है। इसका स्प्रे करने से फसल को एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस तो मिलता ही है, फसल ग्रोथ अच्छी करती है। फसल संरक्षण की बात करते हैं तो अक्सर एक छोटे से प्रयोग को अगर देखें तो घर में अगर गाय भैंस बांधते हैं तो कभी कभी गाय भैंस की गलत आदत होती है, वो खूंटे से सांकल को मुंह से खुला देती है। तब बुजुर्ग लोग उस खूंटे के ऊपर उसी गाय या भैंस का गोबर लगा देते हैं, उसके बाद वो मुंह से उसको खोलने में दूर हो जाती है, यानी कि उसकी बास उसके मुंह तक जाती है तो वो मुंह हटा देती है। यही प्रयोग हम कर रहे हैं आप सभी को बताने के लिए कि आप भी नील गाय को आपके खेत से दूर कर सकते हैं इस गोबर को वेस्ट डिकम्पोजर के साथ गलाकर। यानी कि 20 दिन के बाद इस गोबर के अंदर से एक ऐसी स्मेल इस वेस्ट डिकम्पोजर में उत्पन्न हो जाती है। अगर आप इस नील गाय के मैन्योर का फसल के ऊपर छिड़काव करते हैं तो गोबर के अंदर पाई जाने वाले बैक्टीरिया फसल के साथ मिल तो जाते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर है वो इसके ऊपर नील गाय मुंह नहीं मारती, क्योंकि उसके ही गोबर की गंध उस फसल पे रहती है। फसल के ऊपर 5% का स्प्रे करें, मेड़बंदी के किनारे जहाँ से नील गाय अंदर आ रही हो वहाँ पर पुरानी फटी हुई या नई बोरी लेकर इस बैरल में डुबोकर, जहाँ से तार की फेंसिंग को लांग कर या बाड़ को काट कर नील गाय अंदर आ रही है, वहाँ इसको डाल दें। हर 5 दिन 7 दिन के बाद उस बोरी पर 2 लीटर 5 लीटर यही गोबर का मैन्योर, यही गोबर का रस डाल दें, जिसकी गंध विशेष से ही वापस नील गाय खेत में न आकर उस बोरी से परे हटकर वापस जंगल की ओर निकल जाती है। एक आसान तरीका, एक सरल तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बताया, ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी हर क्षेत्र में दिक्कत यही होती है, नील गाय फसल को नुकसान करती है। तो फसल कीट नियंत्रण के गुण इसमें हैं, फसल ग्रोथ के गुण इसमें हैं, और फसल संरक्षण तो अपने आप ही हो जाता है। नील गाय मैन्योर आप बनाएं। आज हमने आपको अपने फार्म पर बहुत सारे उत्पाद बना के एक साथ फसल की सुरक्षा के लिए बताए हैं।
फिर से दिखा देता हूं अपने फार्म पर लगी एक छोटी सी यूनिट। समय से पहले आप सभी तैयारियां कर लें, कीट आने से पहले कीटों की रोकथाम करें। और अब बता दूं अंत में, किसी भी फसल के ऊपर अगर आपको रोग ही नहीं उत्पन्न करने देना है, रोगों की उत्पत्ति होती है सूरज चंद्र की कलाओं के आधार पर। जैसे सूरज और चंद्रमा जब घटता बढ़ता है तो समंदर में ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, उसी तरह अमावस के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 2 दिन पहले या बाद कीटों की उत्पत्ति होती है। यह पुराने अनुभव से पता चल रहा है। तो आप किसी भी कीट नियंत्रक उत्पाद का अगर स्प्रे करना चाहते हैं, अगर आपको कीट न दिखे तो भी स्प्रे करें। अगर कीट नहीं दिख रहे हैं, अगर स्प्रे कर देते हो तो कीटों की उत्पत्ति होना ही नहीं है। कीटों की उत्पत्ति होने के बाद तो रसायन का स्प्रे भी कभी कभी फेल होता दिख जाता है। आप सभी रोग मुक्त, रसायन मुक्त होने के लिए, कीट न आए इसके लिए कीट नियंत्रक घोल पहले ही स्प्रे करें। आवश्यक सूक्ष्म पोषक न्यूट्रेंट जो भी मैंने आज बताए आपको, सभी आपकी हर एक फसल के लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करें। रसायन यूरिया डीएपी जो किसानों का घातक है, केंचुआ का घातक है, ज़मीन को कठोर कर रहा है, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता कर रहा है, आप सभी इस तरह के उत्पाद बनाएं और अपने फार्म की ज़मीन को शुद्ध पवित्र करें। अगर आपकी ज़मीन पवित्र होगी तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़मीन पवित्र करने के बाद फिर यही ज़मीन पवित्र जगह देगी। धन्यवाद।